आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं श्री राकेश चौरसिया जी। हमें अभी जो जानकारी मिली उनसे कि 25 जून 1965 में उनका जन्म हुआ था और ठीक 10 साल बाद इस देश में इमरजेंसी लगाई गई थी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा। तो हम चाहते हैं कि इसी विषय पर वो थोड़ा अपनी चर्चा करें, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 1947 से अपनी चर्चा प्रारंभ की थी और हमें लगता है कि 1971 के आसपास तक वो पहुंच पाए थे। तो वो 75 और उसके बाद के भारत में क्या हुआ, किस तरीके का उनका अपना अनुभव रहा, क्या उनके विचार हैं इसके बारे में, अगर हम चाहेंगे कि उसके बारे में चर्चा करें। राकेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी। आपने बताया कि 10 वर्ष बाद मेरे जन्म के इमरजेंसी लग गई। तो इमरजेंसी भारत के अंदर, लोकतंत्र, प्रजातंत्र और स्वतंत्र भारत के अंदर संविधान का सबसे बड़े हनन का पड़ाव था। हालांकि मेरी उम्र उस वक्त 10 वर्ष थी, तो 10 वर्ष का वो माहौल तो मैंने उस उम्र के हिसाब से अनुभव तो किया था। लोग भागते थे, दौड़ते थे, हम देखते थे। मेन रोड का घर था तो आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता था। कभी गुम्मे चलते थे, कभी पत्थर चलते थे, कभी कुछ होता था। क्योंकि मिस्टन रोड में रहता हूँ, सामने तिला खाल था। सामने तिला खाल था, हाँ, तो तिला खाल था, तो जितने विरोधी लोग आते थे तो वो हल्ला मचाते थे, तख्तियाँ लिए रहते थे, और उधर पुलिस आती थी, दौड़ाती थी, और उनके साथ कांग्रेसी नेता रहते थे, वो दौड़ाते थे। अब आप बताइए, जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की लीडरशिप हमेशा ये छाती पीटती है कि देश की आज़ादी में कांग्रेस का योगदान, कांग्रेस का योगदान। मैं पूछना चाहता हूं उन कांग्रेसी भाइयों और बहनों से कि 1800 ईस्वी में, कौन ईस्वी में, 1887-85 में, एग्जैक्ट डेट याद नहीं, ये मालूम है H.M. ह्यूम नाम के एक अंग्रेज ने कांग्रेस बनाई थी। जी। और कांग्रेस जब बनाई थी तो उसने, जो लोग उस वक्त नेतृत्व कर रहे थे देश का, तो उन्होंने उसमें शामिल कर दिया उनको कि आपकी जो समस्या हो इस बैनर तले आप बताइए आके। तो धीरे धीरे, चूंकि सरकार इतनी बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी पावर होती है कि अंग्रेज की बनाई हुई कांग्रेस, तो अंग्रेज का क्या मकसद था कांग्रेस बनाने के पीछे? जब देश के लोग अपना संगठन, कोई सोशलिस्ट पार्टी बना रहा, कोई कुछ बना रहा, राष्ट्रीय तो उसमें अंग्रेज ने कांग्रेस क्यों बनाई? कांग्रेस क्यों बनाई? देशवासियों को यह प्रश्न खुद से करना चाहिए और आपस में करना चाहिए। तो कांग्रेस जब उन्होंने बना दी, अंग्रेजों ने, ठीक है, आंदोलन चला गया, देश की जो समस्याएं हुई, उस वक्त के जो बैरिस्टर वगैरह वरिष्ठ लोग थे वो अपना जाते थे। अब उनकी पारदर्शिता होगी क्योंकि वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब देश की, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बनाया था कि आम आबादी की तो जगो हगो, नहाओ खाओ और कमाओ, इसमें फंसा रहता आदमी। अब यही पोस्टर बैनर के माध्यम से उसको, समाचार पत्रों के माध्यम से उसको दुनिया भर की जानकारी होती है। तब उसको पता चलता आज क्या इशू चल रहा, हमको क्या करना है। नहीं, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे 1975 की। हाँ, तो मैं वहीं पे आ रहा हूं। तो ये 1975 का सूत्र वाक्य है। 1975 पे बताऊंगा, तो ये बताना पहले जरूरी मैं समझता हूं। जी। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने 47 से बताया था, क्योंकि आजादी और स्वतंत्रता क्या होती है ये बताने की कोशिश की थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने कांग्रेस के रूप में, जो भी नेता थे भारत का प्रतिनिधित्व के रूप में, अपने आप को स्वयंभू नेता मानकर अंग्रेजों से बात करते थे, और उस वक्त के, हो सकता लोग सही बात करते हों कि किसी का उत्पीड़न हो, किसी का कुछ हो, तो प्रस्ताव रखते हो, तो अंग्रेज उस पर काम करते हो। धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता चला गया। कहीं ना कहीं आंदोलन बढ़ने में पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी, जो 1925 में विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना करते हैं, तो उन्होंने फिर क्योंकि वो भी कांग्रेस के नेता थे, उसी कांग्रेस की जो अंग्रेज ने बनाई थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं संघ की स्थापना इसलिए की
कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा था, कहीं ना कहीं दोगलापन हो रहा था, कहीं ना कहीं विरोधाभासी था, तो उन्होंने अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया और संघ की स्थापना कर दी। उनका अपना कार्यक्रम चलता रहा, जो आज भी चल रहा है। संघ का कार्यक्रम जो उनका चला है, उन्होंने कभी शासन सत्ता के लिए प्रयास व्यक्तिगत तौर पर संघ के रूप में नहीं किया। अब उन्होंने कहीं विविध क्षेत्र में उन्होंने तमाम विचारों के संगठन बनाए हैं। कांग्रेस ने भी बनाए थे, सेवा दल बनाई थी सेवा करने के लिए। अब वो दलदल हो गई, वो लोप हो गई, क्योंकि वहां सेवा का कोई भाव नहीं था, वहां सत्ता भोगने का टोटल भाव था। और सत्ता भोगना, क्योंकि हम नीचे इकाई तक कांग्रेसी लोग भोगते थे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नीचे इकाई में जो भी लोग काम करते थे वो शुद्ध भारतीय थे और भारतीय प्राथमिकता को जीते थे। गांधी जी के भले ही कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ गलतियां हैं, गांधी झोला लेके लोग विधायक सांसद बनते थे, उसका बेनिफिट नेहरू खानदान उठाता रहा है। नेहरू खानदान ने क्या क्या किया? पहला पाप 1947 में शपथ लेने के तत्पश्चात हुआ। लाखों लोगों का परिवार बर्बाद हो गया, लाखों लोगों का घर बर्बाद हो गया। विभाजन की विभीषिका जो है बहुत जघन्य थी, इसको भुलाया नहीं जा सकता। जब आप अपनी गली मोहल्ले के एक उस व्यक्ति को नहीं भुला सकते जो चोरी में पकड़ा गया हो, जो डकैती में पकड़ा गया हो, बलात्कार में पकड़ा गया हो, जो किसी न किसी ऑफेंस में पकड़ा गया हो, हम समाज के लोग गिरी निगाह से उसको देखने लगते हैं। तो जो कुर्सी में बैठकर इतने बड़े बड़े जघन्य कांड कर रहा है, लाखों लोगों की बलि चढ़ी जा रही है, लाखों लोग मरे जा रहे हैं, लाखों लोगों का घर बर्बाद हुआ जा रहा है, उसके बाद भी लोग उनको सर आंखों पर बैठा ले। ठीक बात है। परिवार दर परिवार वो चले आ रहे हैं। ठीक बात है। 71 में युद्ध होता है तो वो तमाम काम होता है, फिर 75 आ जाता है, इंदिरा जी का नेतृत्व होता है, वो सीट हार जाती है। जब उनके ऊपर विरोध होता है, सारे गली मोहल्ले में लोग तैयार हो जाते हैं, नेता तैयार हो जाते हैं, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, कल्याण सिंह, तमाम नेता, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में डरो मत अभी हम जिंदा हैं, उनके नेतृत्व में आ जाते हैं, तो इंदिरा जी इमरजेंसी लगा देती। कौन से कानून में लिखा इमरजेंसी? वो संविधान के किस कानून में लिखा था कि वो संविधान के किस कानून में लिखा है? किस संविधान के तहत आपने प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता का हनन करते हुए इमरजेंसी लगा दी? किस पावर से लगा दी आपने? जबकि आप तो अपनी सीट भी इलाहाबाद में हार गई थी। ठीक बात। तो जब आप ये सीट हार गई, उसके बाद लगा दिया है, उसके बाद जब इमरजेंसी का विरोध हुआ, 18 महीने लोगों को जेल में बंद कर दिया, फिर जेल से ही आंदोलन खड़ा हो गया, जनता के बीच में संदेश चला गया, 80 में चुनाव हुए, 80 में जनता पार्टी की सरकार बन गई। ठीक बात। जब जनता पार्टी की सरकार बन गई, तब भी आपने उनको चैन से नहीं जीने दिया कि वो देश के लोग आए हैं, देश की सेवा करें। आपने भिंडर वाले को उसका दिया पंजाब में जाके कि आप खालिस्तान मांगो। अब जब तुम 80 में फिर पलट के आ गई सरकार गिरा के जनता पार्टी की, क्योंकि ये लोग सब अलग अलग मिल के लड़े थे, अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ मिल के जैसे अभी वर्तमान में पिछला चुनाव होके आया है, समय तक संगठित नहीं पाए, वो एक विचार पर नहीं चल पाए। जैसे अभी चुनाव होके आया। राकेश जी, इसमें हमें लगता है कि हम लोग थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से सोचने का प्रयास करें। हम लोग जो इमरजेंसी की व्यवस्था थी, उसके कुछ परिणाम और दूसरे भी हुए। कैसे? जैसे कि इमरजेंसी के बाद जो जनता पार्टी सरकार आई, उसमें सारे जो दल थे उसमें सब मिले एक साथ, है? उन्होंने सरकार बनाई। वो लंबे समय तक नहीं सरकार चल पाई, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा कि फिर वो सारे दल अलग अलग हुए। फिर समाजवादी और इधर जनसंघ से हट के जो बनी भारतीय जनता पार्टी, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 सालों से सरकार चल रही है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं अगर उस समय इमरजेंसी ना हुई होती, अगर उस समय इस तरह का आंदोलन ना हुआ होता और सारी पार्टियां मिलकर अगर उन्होंने जनता पार्टी ना बनाई होती, तो क्या ये जनसंघ, जो भारतीय जनसंघ उस समय था, क्या इस समय तक ऐसी सरकार बना पाता है, चला पाता? इसके बारे में कभी विचार हुआ क्या आपके मन में? नहीं, तो सब निर्धारित वक्त करता है। हाँ, आदमी ये तो आपने भाग्य के ऊपर डाल दिया। नहीं, भाग्य के ऊपर नहीं डाल दिया। नहीं, वक्त करता है, भाग्य के ऊपर नहीं डाल दिया, क्योंकि जो व्यक्ति सोचता है, जो व्यक्ति शुरू से सोचता चला आ रहा है
कि सत्ता हमारी बपौती है, सत्ता पे हमारा ही अधिकार है, क्योंकि नेहरू जी ने ब्रिटेन में जाके दस्तावेज साइन कर दिए। आज भी 2 विदेशी सांसद इलेक्ट होते हैं हाँ, सदन में, nominate होते हैं। लोकसभा में है। उधर इधर नेहरू जी चूतिया बनाते रहे, उधर जिन्ना के लोग वहां चूतिया पाकिस्तान को बनाते रहे लोगों को। ठीक बात है। समझ रहे हैं? तो जो आदमी इस बेईमानी के माध्यम के संग देश की राजनीति कर रहा हो, दुनिया की फोटो तस्वीरें अलग दिखाता हो और काम सत्ता में बैठ के अलग करता हो पूरी। अब आप एक चीज बताइए, मैं पूरे देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप उठा के देख लीजिए, गूगल से पूछ लीजिए, 1947 में ब्रिटेनी हुकूमत थी, जब वो गई है तो भारत का रुपया सारे विश्व में बराबर से आंख में आंख डालकर बात करता था। वो अर्थव्यवस्था की बात होगी। हमारा प्रश्न फिर भी से 1977 पर अगर हम लोग आगे रुकें और उससे आगे बढ़ें तो हमें लगता है कि जब इमरजेंसी लगी, उसके बाद सरकार बदली, उसके बाद फिर सरकार वो भंग हुई, दोबारा इंदिरा गांधी का शासन आया, जैसा आपने कहा भिंडरवाला और ये सारी घटनाएं। तो ये सारी जो घटनाएं हुई उसके बाद देश की जो अर्थव्यवस्था भी खराब हुई, देश की व्यवस्था भी खराब हुई, खराबी हुई है ना, हमेशा खराब हुई। क्या उसी के कारण से आज की तारीख में ये सत्ता परिवर्तन हुआ है जो इतने लंबे समय तक, अब मतलब अगर देखा जाए तो सबसे पहली बार ऐसा है कि लगातार तीसरी बार जो है विपक्षी, मतलब कांग्रेस के अलावा जो विपक्षी दल है उनकी सरकार आई है और वो सरकार चल रही है बढ़िया ढंग से। तो क्या उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण रहा कि जो उस समय इतना ज़्यादा गड़बड़ हुआ मामला, लोग उससे उबे, लोग उससे त्रस्त हुए, इस कारण से ऐसा हुआ? नहीं, यहाँ पे इतना इन लोगों ने नैरेटिव सेट किया देश के अंदर, इतने जघन्य कांड हुए देश के अंदर, इतनी अर्थव्यवस्था चरमराई, जिसका कारण है बराबर से 1 रुपया चलने वाला विश्व में आज 84-85 पायदान पर है। नहीं, हम दूसरी बात फिर से हम अर्थव्यवस्था की बात तो है, हम फिर से वही प्रश्न एक बार फिर कर रहे हैं आपसे कि क्या जो 1975 में इमरजेंसी लगी, उसके बाद जो बाकी राजनीतिक और शासकीय प्रशासन की व्यवस्थाएं खराब हुई, उसी का ये परिणाम है कि पिछले 10-11 साल हो गए अब ये विपक्षी पार्टी की सरकार चल रही है? क्या उसी का कारण है या और कोई भी कारण है? नहीं, या ऐसा ना भी होता तो भी सरकार बनती? ऐसा देश का लोकतंत्र, प्रजातंत्र और स्वतंत्र भारत परिपक्व हुआ है। हाँ, गुलामी की मानसिकता से निकला है बाहर। वाह, तब उसने भारतीय जनता पार्टी को सत्तारूढ़ किया। बेहतरीन। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की आत्मा है, भारत की जनता की सेवक है, भारतीय जनता पार्टी शुद्ध भारतीय है। ये तो अब आज ये कांग्रेसी पूछते, इनसे पूछो आजादी में क्या योगदान था। अरे भाई, आजादी में पूरे भारत का योगदान था। भारत का एक एक व्यक्ति जो आज धरती पर भारत की है, उसके पूर्वजों का योगदान है। नहीं तो उसमें जब हर घर से निकला था व्यक्ति 1942 में करो और मरो के नारे के अंतर्गत, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के अंतर्गत, वो कोई कांग्रेस की बपौती का नारा नहीं था, वो पूरे भारत के संप्रभुता का नारा था। नहीं तो लोग कहते भी हैं कि क्या केवल वो लोग गांधी नेहरू सब इसीलिए जिंदा रह गए थे क्या कि उनको शासन करना था? गांधी जी को तो गोली नेहरू जी ने मरवा दी थी। अच्छा, नेहरू जी ने मरवा दी थी। नया खुलासा कर रहे हैं आप बिल्कुल। अरे भाई, आप एक चीज समझिए, गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा। नाथूराम गोडसे को आपने जो समझा बता दिया कि वो हिंदू महासभा का था, फलाना था। अरे भाई, हिंदू महासभा होगा एक संगठन मुट्ठी भर लोगों का, क्या लेना देना उसका पूरे देश से? पूरे हिंदुओं का क्या लेना देना? पूरे आरएसएस का क्या लेना देना? हिंदू महासभा का ही संगठन चलता होगा, उसका होगा। अब शूटर किसी को भी बना लो। अपराध में क्या होता है, इतनी फिल्में आप लोग देखते हो, क्या होता पीछे कौन कौन लोग होते हैं? और फिर किसी की हत्या के पीछे क्या संघ का फायदा था? संघ का तो कोई फायदा नहीं था, नेहरू जी को फायदा था। नेहरू जी को फायदा इसलिए था, जो नेहरू जी करना चाहते थे गांधी जी अनशन पे बैठ जाते थे। तो नेहरू जी ने उनको मरवाया। हमारा मानना है नेहरू जी ने ही मरवाया, क्योंकि नेहरू जी को इस वक्त फायदा ये था कि सबसे पहले संघ पे प्रतिबंध लग जाएगा इसके रूप में, दूसरे रूप में एक हमारे जो विरोध करने वाला व्यक्ति है वो चला जाएगा, तीसरा गांधी जी अमर हो जाएंगे, उनका नाम हम ले लेंगे और अपने आगे पीढ़ी में चलाएंगे उसको। नहीं, सब चीजें तो जब उनकी हत्या होगी तब उसके बाद उन्होंने हो सकता है यूटिलाइज किया हो इस पूरी घटना को। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि हमें बिल्कुल हो सकता। मैंने अध्ययन किया है और बिल्कुल अध्ययन किया। अध्ययन किया आपने?
अरे भाई, अब अध्ययन करा है, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, पब्लिक का व्यक्ति हूँ, कितने पब्लिक के लोग आते हैं, आपकी कृपा है कि मैं चैनल के आप में बैठ के बात कर रहा हूँ, लेकिन हमको कोई चैनल क्या मौका देता है? नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमारा ये कहना उसकी विवेचना होगी भी तो कैसे होगी? लेकिन मैं आत्मा से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल नया तरीके का विषय है। मतलब पहली बार में सुनने को मिला कि गांधी की हत्या में नेहरू का भी हाथ हो सकता है। पूरी कांग्रेस का हाथ है, क्योंकि गांधी जी की हत्या गांधी जी की हत्या अगर कांग्रेसी ना कराते तो गांधी जी अमर कैसे होते? नहीं, जिंदा रहते तो क्या अमर होते? हम दूसरी बात कह रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि गांधी की हत्या का उन्होंने मिसयूज किया, ये बात तो सही हो सकती है। हाँ, कि गांधी नहीं, मिसयूज नहीं किया, यूज किया, उसके नहीं मिसयूज, उपयोग किया। नहीं, मिसयूज हम इसलिए कह सकते देश के आंखों में धूल झोंकने के लिए। हाँ, क्योंकि मिसयूज इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि उस वक्त देश का सबसे विपक्षी संगठन जो कांग्रेस के विरुद्ध था वो आरएसएस था। हाँ, उसके ऊपर आरएसएस जो था बड़ा शांतिप्रिय ढंग से अनुशासित तौर पर देश के हिंदू जनमानस को एकत्र करने के लिए प्रयासरत था। इन्होंने उसके जवाब में सेवा दल भी बनाई, लेकिन इनका चल नहीं पाया। ये सब जातियों को बुलाते थे, अब इनको लगाना था संघ पे प्रतिबंध। हाँ। तो अब संघ पे प्रतिबंध लगाना तो रास्ता कोई मिल नहीं रहा था। उस घटना का इन्होंने तरह तरह के उपयोग किया अपने स्वार्थ के लिए, अपने उपयोग के लिए, अपनी राजनीति के लिए। और क्या, वो तो ठीक हो सकता है, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा मतलब ये जो आप बात करें ये थोड़ा सा हमें थोड़ा वैसे ठीक नहीं लग रही है। लेकिन अब नहीं, ठीक तो आप देश को जो बताया गया देश को वो ठीक लगा है। देश को ये सब बताया कहाँ गया? क्योंकि गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने नेहरू जी से क्या था, जब देश आजाद हो गया जी, जिन्ना इन्ना की लड़ाई नहीं हुई थी, तब गांधी जी ने नेहरू से कहा था हाँ। कि जिन्ना को शपथ ले लेने तो ये अस्वस्थ रहते हैं, बाद में तुम ले लेना। हाँ। तो नेहरू जी की बात आखिरी थी। हाँ। और फिर गांधी जी ने दूसरी भी बात कही थी कि देखिए ये तिरंगा झंडा हमारी आजादी की लड़ाई का प्रतीक है और अब इसी को भारत का झंडा बना दिया गया है। इसमें पूरे प्रदेशों के चक्र के डंडे हैं। अब ये हमारा सम्मानित है, अब इसको चुनाव में उपयोग न करो। दूसरा, ये कांग्रेस अंग्रेजों की बनाई हुई है, अब जनादेश लेना, इसको भंग कर दो। कितनी चीजें हैं सामने, इस पे बहस देश में क्यों नहीं होती है? नहीं, कोई आदमी गली मोहल्ले का दुनिया के पाप करता है, साला समाज उठने बैठने नहीं देता, पुलिस उसको जीने नहीं देती है, रोज घर में आके उसके चक्कर लगाते कि ये तुम इस बात के अपराधी हो। ये साले इतने अपराधी और देश में घूम रहे हैं और देश कुछ नहीं कह रहा है। नहीं, देश को जो कहना हो तो अपने मत पत्र से कहते ही है। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जो पब्लिक को कहना होता है वो उसको कब जब भी मौका तो मैं उसी पब्लिक को कह रहा हूँ, 5 साल बाद मौका मिलता ही कम से कम। मैं उसी पब्लिक को कह रहा हूँ कि क्यों भैया इनका झंडा लेके चलते हो, क्यों इनको सर माथे पे उठाते हो? क्या किया इन्होंने ऐसा है? बिल्डर वाले को उसकाया, जब उसने मांगा खालिस्तान दो, तुम प्रधानमंत्री बन गई हो, तुमने नहीं दिया। वहां स्वर्ण मंदिर में पुलिस घुसवा दी। जब उनके धर्म स्थान पर आप उनका अपमान करोगी, जो गुरुद्वारे को सबसे बड़ी मान्यता है सिखों में, जो सिख समाज उसको सर आंखों पर रखता है, आप स्वर्ण मंदिर में सैनिक घुसवा दोगी, सेना से भी पाप कराओगी अपनी मानसिकता के लिए कि तुमको देना ना पड़े। तो वो लोग क्या करेंगे? उन्होंने किया तो कांग्रेसी चिल्लाते, अरे वो देश के लिए शहीद हो गई। अरे देश के लिए काहे की शहीद हो गई? सत्ता की कुर्सी के लिए शहीद हो गई, सत्ता की बपौती के लिए शहीद हो गई। ये बिल्कुल आपने आज बिल्कुल नए तरीके से कॉन्सेप्ट निकाले ये कि गांधी की हत्या में नेहरू का हाथ और ये देश के लिए शहीद ना होना मतलब सत्ता के लिए शहीद होना, ये तो बिल्कुल नए शब्दों का इस्तेमाल। और क्या, कोई देश इसके लिए लोग काम नहीं किए। देश के लिए काम करते तो डॉलर, अब हम लोग 1 अरब भारत उस वक्त आबादी थी, 70-80 करोड़ भी आबादी थी। उतनी आबादी विश्व के पूरे देश की नहीं थी, चीन की भी नहीं थी। आबादी इतनी नहीं थी, लेकिन हमारा ये कहने मतलब है कि देखिए कुछ डाटा में हो सकता नहीं, आप आबादी के पीछे मेरा मतलब तो समझिए। एक चीज बताइए, किसी भी फैक्ट्री में जिसमें ज्यादा कर्मचारी होंगे वही तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो स्वाभाविक इनकम ज्यादा होगी। यहाँ 80 करोड़ लोग थे तब, और 100। ऐसा है देखिए, 2-3 चीजें इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। हम टोक आपको इसलिए रहे हैं कि पहली चीज तो ये कि संख्या वो सही नहीं है जो आप 80 करोड़ बता रहे हैं वो संख्या। एक चीज, नहीं, 80 में 80 करोड़ की संख्या
80 में हो सकती हाँ, है, 80 में 80 करोड़ थी संख्या। अच्छा, दूसरी बात ये कि जितनी ज्यादा वहां पर मतलब कर्मचारी होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्शन के लिए एक संख्या तय होती है, एक निर्धारित संख्या होती है, उतनी ही कर्मचारी, ऐसा थोड़ी ना कि वहां पर कर्मचारियों को भीड़ लगा दी भाई जाएगी, मैं ज्यादा उत्पादन हो मैं जाएगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ। कृषि मतलब आपका कहने वाला ये है कि ज्यादा ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा उत्पादन होगा। नहीं नहीं, हाँ, कृषि में। प्रधान देश हाँ, हमारा। कृषि में ज्यादा उत्पादन होगा। नहीं ये बात नहीं, सही है। सुनिए, कृषि प्रधान देश हमारा, अनगिनत खनिज संपदाओं से भरा धरती हमारी, हाँ, और उसके बाद दूसरे का रुपया हम पर राज कर रहा है। हाँ। तो आपने क्या किया? दलाली तो की है। उसके पीछे हाँ और भी कारण हो सकते हैं। आपने तो दलाली की है। हम लोग कि आओ मेरे देश में कमा के ले जाओ, हमको कमीशन दे जाओ। हम लोग कुछ दूसरे कारणों पर चर्चा और करेंगे अभी आपसे, है ना। इसके पीछे और क्या क्या कारण हो सकते हैं कि केवल एक षड्यंत्र सत्ता भोगने का, वो एक नशा सत्ता भोगने का, हाँ 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 एक ठेकेदारी सत्ता भोगने की। हाँ। भाई सत्ता की कुर्सी, एक आदमी छोटी मोटी नहीं, दुकान कैसे खोल लेता है, कांग्रेस के बहुत और सारे उससे नेता कह दो कहते भैया हैं कि सत्ता हम ही सत्ता चला सकते हैं, हम ही शासन चला सकते हैं। बहुत दिनों तक हाँ। ये नैरेटिव भी फैलाया कि बाकी कोई जब अरे! 1977 वाली जो सरकार जब फेल हुई है तो उसके बाद उन्होंने मेनली तो यही नैरेटिव चलाया है कि बाकी विपक्षी दल जो है सरकार चला ही नहीं सकते, सरकार चलाने के काबिल ही नहीं है। हाँ, तो कितने महापुरुषों को मरवा दिया। गांधी जी को मरवाया, पंडित दीनदयाल जी को मरवाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मरवाया, किसी को छोड़ दिया, अपने यहाँ छोड़ दिया किसी को। हाँ, ये राजेश पायलट को मरवाया, माधवराव सिंधिया को मरवाया, ये सब असामयिक और अलग तरीके के राजेश पायलट को मराया, हाँ मृत्यु है, इसलिए थोड़ा संजय सत्य गांधी पता अपने होता है। लड़के तक को मरा दिया, क्योंकि वो भारतीय मूल के अनुसार काम करना चाह रहे थे। सब भारत की जनता के नेचर के अनुसार काम करना चाह रहे थे। आपने सिर्फ अपनी काबिलियत बताने के लिए कर दिया। ऐसा लोग बताते हैं, मैंने अखबारों में पढ़ा कि जब संजय गांधी खत्म हो गए तो इंदिरा गांधी दौड़ी चली गई, उसकी घड़ी ढूंढने लगी। बताते उनकी घड़ी में पूरे राज छुपे थे, कोड वर्ड छुपे थे स्विच बैंक के। ये सब बातें क्यों नहीं खोली जाती हैं इन लोगों की, और इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं होती है वो एक अलग विषय है, और बातें क्यों नहीं खोली जाती ये भी बहुत सारे, ये जैसे जो आप बातें कह रहे हैं इसमें कुछ बातें अगर छोड़ दें तो बहुत सारे विषय जो हैं लोगों की मतलब कहीं ना कहीं उड़ती खबर या जो भी कहें उसको लोगों की जानकारी बहुत है। मतलब लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा हुआ था, इस तरह का कुछ ना कुछ हुआ था, लेकिन ये बात पूरी उससे नहीं कही जा सकती। मतलब जिसको कहा जाए कि नहीं, किससे नहीं कही जा सकती? अरे मैं भारत माँ की जय कहता हूँ, मेरा देश है, हम उसकी बात मैं नहीं कर देश रहे का नागरिक हूँ। इस भाई, देश का बात सुख के- दुख मेरा सुख दुख है। इस सरकार तो मेरी सेवक है, सरकार मेरी माई बाप थोड़ी है, मैं सरकार का माई बाप हूँ। इस बात के कोई इस देश की जनता सरकार की माई बाप है। इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, दिक्कत ये है ना। अरे हो तो सकता है, प्रमाण तो हम छुपा देते हैं ना अपराधी। हाँ ये बात ठीक बात है। कितने मुकदमे आए, अपराधी प्रमाण छुपा देते हैं। पहले जो माफिया आज खत्म किए गए हैं, क्या हाल था? 30-40 साल पहले मुकदमे लगे और तारीखें चल रही है, हाँ। अदालतों में पैसा जा रहा है, वो तो मिसयूज करते ही हैं इस तरह की चीजों का। 3-3 महीने की तारीख ले ली, साहब निर्णय नहीं हो रहा। अपराधी प्रवृत्ति के लोग शासन का जाने कितने घर बर्बाद हो गए, जाने कितनों की जमीनें बर्बाद हो गई। मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं अब वर्तमान समय में जो सरकार आई है उसने कानून और कानून का जो है हिसाब से काम करना प्रारंभ किया। कानून को राज तो अब इसी टाइप के सब दल्ले जो है चिल्ला रहे हैं देश में, विपक्ष चिल्ला रहा है। अरे भाई, विपक्ष के कई नेता हैं साइकिल चला रहे हैं, बता रहे हैं हम साइकिल के बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो भैया ये 5 करोड़ की गाड़ी कहां से आ गई तुम्हारे पास? ये 500 अरब का बंगला कहां से आ गया तुम्हारे पास? जहाज कहां से आ गए? ये जहाज इतने बड़े बड़े कहां से आ गए? और फिर आप बहुत बड़े पीडीए के समर्थक हो, बहुत बड़ा आप काम करते हो, तो आप भी सांसद बन गए, आपकी बीवी भी सांसद बन गई, आपका चाचा भी विधायक बन गया, सब बन गए। पिछड़े के नाम पर कब तक आप लूटते रहोगे देश को? नहीं, उन लोगों की आर्थिक स्थिति में कितना इजाफा हुआ है जब से उन्होंने राजनीति प्रारंभ की और आज की तारीख में, वो तो एक विषय है ही है। हम दूसरी बातें उठा रहे हैं कि छोटे छोटे राजनीतिज्ञ जो केवल अभी राजनीति में आए, कल तक वो छात्र नेता थे, अगले दिन से वो राजनीति करने लगे, और उसके अगले दिन से उनको जब चुनाव प्रचार में बुलाया जाता है तो वो हेलीकॉप्टर चलते हैं बाकायदे, आप बताइए, प्लेन चलते हैं। तो कहां से इनके पास पैसा आ रहा है? कौन उनको फंडिंग करता है? कहां से कौन लोग ऐसे लोग हैं जो इन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनका प्रमोशन कर रहे हैं? ये भी ध्यान देने की बात है भाई। देश में हम आजाद एक कॉन्सेप्ट इसलिए था क्योंकि बहुत सी प्रकार के आधिपत्य हम पर हो चुके थे, बहुत से प्रकार के आक्रमण हम आम जनता पे हो चुके थे। इसी बात पे बादशाह बने, इसी बात पे राजा महाराजा बने,
किसी की बपौती थोड़ी है नहीं, लेकिन धरती पे, लेकिन एक परंपरा चली आ रही थी, हम सब लोग उसका पालन कर रहे थे। लेकिन 1947 ये 1947 एक ऐसा पड़ाव है आम जनता के लिए, देश की आम आबादी के लिए, कि जो उसकी हुकूमत उसके इच्छा के अनुसार बनेगी। हाँ, लेकिन वो उसकी इच्छा को दबा दिया गया, उसको भ्रमित कर दिया गया। 1975 उसका बिल्कुल एक जीवंत उदाहरण है बड़ा। तो उसके बाद का जो हम प्रदर्शन देखते हैं कि आज की तारीख में मान लीजिए सरकार जो बनी जाके, अब भाई 10 साल तो हो ही गए पूरे, कंप्लीट हो गए, 2 टर्म पूरे हो चुके, तीसरा टर्म चालू हो चुका है। हाँ। तो अगर ये तीसरा टर्म चल रहा है, जो भी उसके पीछे मतलब भूमिका बनी हो, जो भी उसके पीछे आधार बना हो, कहीं ये आधार वो तो नहीं है कि जिसके पीछे जो नहीं, ये आधार वही है। हाँ। क्योंकि मोदी जी भी, मान लो हम एक जब इतना क्रोधित हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी के अंदर भी युवा अवस्था में क्रोध इकट्ठा हुआ होगा। नहीं, वो तो खैर, और उसके अनुसार मान लो क्रोध करके एडमिनिस्ट्रेशन पावर में नहीं चल सकते, हम कह रहे वो तो लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोश था कि लोग कैसे खाए जा रहे हैं देश को। हाँ। नहीं, वो तो बिल्कुल सफाई से खाए जा रहे हैं। मोदी जी तो मान लीजिए एक वो हो गए कि उस पूरी चीज का, उस पूरी व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं चीज। हाँ। लेकिन हमें लगता है कि जनता के बीच में जो आक्रोश था वही परिलक्षित हुआ है जो इधर सरकार चल रही है। और क्या इन लोगों ने जो गलत कर रखा था भाई, 14 में 2004 से 14 तक इनकी फिर से सरकार थी। जी जी जी। अब इनकी सरकार थी तो 2014 में जब मोदी जी को जनादेश मिला, मोदी जी ने शपथ ली, मोदी जी ने पार्लियामेंट में मत्था टेका भारत माँ को, और भारत माँ को मत्था टेक के सेवा करने चले आए। और उस दिन से आज का दिन तक है, हमको कोई एक आदमी ये बता दे उन्होंने गलत क्या किया है। आपके सामने मुद्दे जाने कब से चले आ रहे हैं, आजादी के समय से समय पे जो 78 में उठा, उन्होंने जो अपने जो एजेंडे थे, उसके इलेक्शन के एजेंडे थे, जो जिस पर वो पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को और उसके पहले भारतीय जनसंघ की चलती थी, कि 3 चीजें, राम मंदिर आंदोलन, धारा 370 और कॉमन सिविल कोड, तो 2 तो पूरे कर चुके। वो तीसरा हमें लगता है तीसरे टर्म में पूरा हो जाएगा। 2 टर्म वो पूरे हो गए। नहीं, तीसरा होना चाहिए भाई। सामान्य नागरिक संहिता में बुराई क्या है? नहीं, हम लोग बात आ रहे हैं आपको भाई, आप बुराई जिस राजनीति के लिए देखिए, पूरा वो देखिए, हम सब जिस जाति समाज धर्म से आते हैं, वो हमारे लिए स्वाभिमान का प्रश्न है घर के अंदर, क्योंकि हमारे रिश्ते सब आपस में उन्हीं में होते हैं। हम गैर में करना ज्यादातर अपनी इच्छा से नहीं करता है, लेकिन समझौते में अब होने लगे, लेकिन अभी तक नहीं होते थे। लेकिन जहां तक देश का प्रश्न है, तो संविधान का भी प्रश्न है, और संविधान का प्रश्न है तो कॉमन प्रश्न है कि अगर एक संविधान सबके लिए कॉमन होना चाहिए। और क्या, कि सिख कुछ करेगा तो अलग होगा, ईसाई कुछ करेगा अलग होगा, हिंदू कुछ करेगा अलग होगा, मुसलमान, ये कैसे होगा? तो इसको देश बिखर जाएगा। फिर देश के संविधान की क्या जरूरत है? अधिकांश देशों में खैर क्रिमिनल और सिविल लॉज ज्यादातर सब जगह एक जैसे ही हैं। अब तो यहाँ भी एक जैसा होना चाहिए। भारतवर्ष में चूंकि इस तरीके के बीच में जो वो बनाया गया, एक भ्रम तैयार किया गया कि सब इनको अलग से एक व्यवस्था मिलनी चाहिए, इनको अलग से व्यवस्था मिलनी चाहिए, उस कारण से इस समय कठिनाई हो रही है इसमें। अदरवाइज तो ये भी काम हो गया होता, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हो भी जाएगा हमें लगता है। तो आज इस चर्चा को यहीं विराम दिया जाए, आगे हम लोग अभी कुछ में कहना है आपको? हाँ, नहीं, बहुत कहना तो बहुत कुछ है। देश में इतना भंडार भरा पड़ा है अन्याय और अत्याचार का। कहते हम दूसरी बात, कबीरदास जी एक गुरु के लिए कहते थे कि तीनों लोगों के कागज जो 7 समुंदर की स्याही घोल दो तो उनका लिखा नहीं जा सकता है वर्णन। गुरु को पढ़ना नहीं, महिमा नहीं लिखी जा सकती। लेकिन हम सब तो इस लेकिन कांग्रेस का भ्रष्टाचार लिखा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस का भ्रष्टाचार तो एक ही कॉपी के पन्ने में लिखा जा सकता है। कांग्रेस इतनी महान थोड़ी है, उसके लिए बहुत सारी। अरे हमारे लिए जब अंग्रेज विरोधी है, हमारे लिए जब अंग्रेज अत्याचारी और अत्याचार का प्रतीक है, तो अंग्रेज की बनाई हुई कांग्रेस देश क्यों बर्दाश्त कर रहा है? कांग्रेस को खत्म ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब इसीलिए मोदी ने प्रण लिया हुआ है क्या कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है? बिल्कुल लिया है। ठीक बात है। मोदी जी आजाद भारत के नागरिक है, आजाद भारत के चिंतक है, और आजाद भारत के पहले वो प्रधानमंत्री हैं जो आजाद भारत में पैदा हुए हैं, ये भी और क्या 1950 में पैदा हुए? हाँ, ये भी बड़ी बात है भाई।
तो आजादी के क्या उनके अंदर इस तरह के कोई कीटाणु नहीं बचे? नहीं, उनके पिताजी ने लाठियां खाई अंग्रेजों की, लेकिन साधारण व्यक्ति थे और साधारण व्यक्तियों की देन है कि अंग्रेजों को जाना पड़ा। आपकी क्या वो मर जाते क्या? गली मोहल्ला में लोग डंडा लेके दौड़ा रहे थे। ठीक बात है। चलिए, आज बहुत अच्छे तरीके से आपने चर्चा की, कुछ आपने बिल्कुल नए तरीकों को खुलासा किया है। हो सकता है कुछ लोगों की बात अच्छी ना लगे, लेकिन आप नहीं, अच्छी लगनी चाहिए। नहीं, आपको आपके अपने विचार हैं। भारत के अंदर जो 3 पीढ़ियों से रह रहा, समझ लीजिए, चाहे किसी जाति धर्म पंथ संप्रदाय का हो, भारत की संप्रभुता के लिए आप हमेशा एकजुट खड़े रहिए और 545 सीटें जिसको भी देना, जिस पार्टी को भी समझ में आवे कि ये पार्टी पूरी ईमानदार है, पूरी अच्छे से काम करेगी, संविधान से काम करेगी, भेदभाव मुक्त होकर काम करेगी, आप आपकी 543 सीटों पे चुनाव हो तो 543 सीटें उसी पार्टी को दीजिए, ताकि जो गंदगी फैलाई गई थी 1947 में वो ठीक की जा सके। ठीक बात। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वाह, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।